इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात पब्लिक मकामात पर भी दस्तयाब हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया जो हमारे अफवाज की राजदारी को फाश करे। यहाँ पर सिर्फ वही मालूमात हैं जो हमारे दिफाई अफवाज के मुतालिक हैं और जो मुफाद आम्मा के लिए आमतौर पर दस्तयाब ही। इनकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, इनकी सुपर पावर की धज्जियां उड़ चुकी हैं। ये कहते थे, हर बंदे को आंखें दिखाते थे, कहते थे हम सुपर पावर है। अब तक दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा जो कर्ज है वो आपके इस अमेरिका के ऊपर है। और सबसे ज़्यादा ये कर्जई हैं उनके IMF के हैं। सुपर पावर का जो एक जुनून सवार था, उसके बाद उसने कुछ सोचा नहीं, इस तरह की उसने चीज़ों से निमटने के नहीं सोचा। सिर्फ अमेरिका ने यही सोचा कि मैं पाकिस्तान के साथ क्या करूँगा, मैं अफ़गानिस्तान के साथ क्या करूँ। ये है कि अमेरिका को मुँह की खानी पड़ रही है और अमेरिका ज़लीलो ख्वार हो चुका है और मुकम्मल तौर पर कंप्लीट एक्सपोज हो चुका है। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी सुपर पावर, ईच एंड एवरीथिंग एक्सपोज। क्योंकि मुसलमानों की इसमें बात को मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुसलमान एक अलग साइड, इंसानियत का सोच वाक़यात हैं, यानी कि इंसानियत शर्मिंदा है। अमेरिका जहाँ देखिए सीरिया के अंदर वो चाहे इंटरफेरेंस कर ले, अफगानिस्तान के मामला देख ले, यानी वो किसी मुल्क के अंदर भी बड़ा इजीली घुस जाता है। लेकिन अगर उस मुल्क को किसी ने रोका है तो वो इंडिया है, डॉक्टर जयशंकर है, जो उनकी बात नहीं सुनने को तैयार, अपनी बात बनवाते हैं हर जगह के ऊपर। वो मैं मेहर तनवीर आपसे दरखास्त करता हूँ, अपने इर्द गिर्द सफाई रखे और एक पेड़ जरूर लगाए अपनी आने वाली नस्लों के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में लगी आग ने पूरे अमेरिका के लिए सबसे अलार्मिंग सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट कर दी है। अमेरिका जो कहता था मैं सुपर पावर हूँ, लेकिन इस वक्त अगर कोई सुपर पावर है तो वो वहाँ की आग है, जो इस वक्त पूरे अमेरिका को लिपेट में लेने जा रही है। पूरे अमेरिका का कहने का मतलब ये है कि इस वक्त अमेरिका की जो सुपर पावर है वो किसी काम नहीं आ रही, चाहे वो जेट्स तैयारे हों, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे वो रेस्क्यू एहलकार हों। यहाँ तक कि अब अमेरिका को कैदियों की भी ज़रूरत पड़ गई है उस आग को बुझाने के लिए। आज से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया था कि मैं मिडिल ईस्ट को जहन्नुम बना दूंगा, लेकिन जहन्नुम तो लॉस एंजल्स बन गई, कैलिफोर्निया बन गई। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया, लेकिन उनके अपने ही मुल्क अपने ही गले पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए 20 जनवरी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनके मुल्क के अंदर, तो लॉस एंजल्स को वापस रिपेयर करने में, रीबिल्ड करने पर होगा। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिसको कहा था कि मैं जहन्नुम बना दूंगा, अब तो अमेरिका ही जहन्नुम बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के अंदर जो आग लगी है उसकी शिद्दत इस कदर भयानक है कि लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों अफराद मर चुके हैं। सुपर पावर की भी कहीं ना कहीं पावर इस वक्त कम पड़ गई है इस आग को बुझाने के लिए। आप क्या समझते हैं कि इस आग को बुझाने का तरीका क्या होना चाहिए था? और कहीं ना कहीं पूरी अमेरिका इस वक्त एक्सपोज नहीं हो चुकी कि जो सुपर पावर के नारे लगाते थे कि हम सुपर पावर हैं, उनसे एक आग नहीं संभाली गई, और जो उधर हवा चल रही वो भी लगभग 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही। तो सुपर पावर क्या करेगा इस आग के आगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में सुपर पावर है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है और उससे बड़ी कोई सुपर पावर नहीं है। और यही अमेरिका जो कि ख़ुद को सुपर पावर कहकर लोगों पे पाबंदियाँ और जुल्म सितम बर्बरियत किसने इंतहा कर दी, और आज जब अल्लाह का अज़ाब कहर इनके ऊपर टूटा है और आज वही जगह जिसको ये अपना एक जन्नत का टुकड़ा समझते थे उस के अल्लाह की तदबीर देखें। अल्लाह पाक फरमाता है कि एक जानिब तुम अपनी तदबीरें कर रहे हो, दूसरी जानिब मैं अपनी कर रहा हूँ, और होगा वही जो मैं चाहता हूँ। ये रब की ज़ात ही अल्लाह पाक ने। अब देखें दो मिसाल, एक तरफ बर्फ़बारी पड़ रही है उसी मुल्क के अंदर और दूसरी जानब ये नेस्तो नबूद हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पर इनका निज़ाम, इनका रेस्क्यू, इनका सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। और अभी इनको आज की मैं आपको इतलात के मुताबिक बता रहा हूँ कि कैदियों की ज़रूरत पड़ गई है। कैदी बाहर जा रहे हैं उस आग को बुझाने के लिए। ये सुपर पावर थी, ये जो बाइडन था जो कहता था, और ये ट्रंप था जो कहता था फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज अल्लाह पाक ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी और ऐसी भी वीडियो सामने आ चुकी हैं कि ये आग जो है, हालांकि कहा जाता है गर्मियों में कैलिफोर्निया में हम सुनते आग लगती है, अभी तो वहाँ पर बर्फबारी हो रही है और फिर आग का आना और आग किस तरह आई वो भी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि एक शोला आया है। और इसमें बिल्कुल हम तो कलमा गो हैं, मुसलमान हैं, हम मानते हैं कि इसमें हमारे रब की रज़ा है, अल्लाह की तदबीर है कि आपने फ़लस्तीन के नन्हे बच्चों पर जो जुल्म बर्बरियत की इंतहा की है, जितनी भी यहाँ से मतलब असला गया, जितना कुछ भी गया सब कुछ। अगर हम फ़लस्तीन के अलावा भी बात करें कि
क्या अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि आप देखिए किसी की मुल्क भी हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, किसी के अंदर भी वो इजीली अब मुदाखलत कर देता है और कह देता है कि भाई मैं आज सुपर पावर है, हम सुपर पावर है। तो आज किधर गई सुपर पावर, आज किधर गए उनके डॉलर्स, आज किधर उनकी गई जो अरबों खरबों की उनकी अफवाज है, आज वो किधर गए आग बुझाने के लिए। इनके पास कैदी हो, जेलों से आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, जेलों से कैदी निकाल लिए और इस शर्त के ऊपर कि हम आपको रिहा कर देंगे, आप आग बुझाने में हमारे ताउन करें। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर बिल्कुल जो कलमा पढ़ता है ना, जो साहिब ईमान है, जिसके दिल में ईमान है, वो इस बात पे यकीन रखता है कि हर दौर में कोई ना कोई फ़िरौन आया है और फिर अल्लाह ने उस फ़िरौन के बराबर मूसा को भेजा, फिर अल्लाह ने ईसा को भी भेजा। मतलब अल्लाह ने अपने हर नबी भेजे, हर कौम के मुतबादल जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम किया है। सर मुसलमानों की इसमें बात को मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुसलमान एक अलग साइड, इंसानियत का सोच वाक़यात है, यानी कि इंसानियत शर्मिंदा है। अमेरिका जहाँ देखिए सीरिया के अंदर वो चाहे इंटरफेरेंस कर ले, अफगानिस्तान के मामला देख ले, यानी वो किसी मुल्क के अंदर भी बड़ा इजीली घुस जाता है। लेकिन अगर उस मुल्क को किसी ने रोका है तो वो इंडिया है, डॉक्टर जयशंकर है, जो उनकी बात नहीं सुनने को तैयार, अपनी बात बनवाते हैं हर जगह के ऊपर वो। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं तो वो तो ये है कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ रही है और अमेरिका ज़लीलो ख्वार हो चुका है और मुकम्मल तौर पर कंप्लीट एक्सपोज हो चुका है। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी सुपर पावर, ईच एंड एवरीथिंग एक्सपोज, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वो एक सुपर पावर थी कि अगर कल को, हाँ एक उसमें एक घर जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर एक घर ऐसा है जो बचा हुआ है कि जब उससे पूछा गया उस घर के मालिक से तो वो कह रहा था कि मैंने इसको बनाया इस तरीके से है कि वो आग से या फिर जलजले से या इन चीज़ों से थोड़ा सा महफूज रह सके। सर आप नहीं समझते कि अमेरिका को ये सुपर पावर का जो एक जुनून सवार था, उसके बाद उसने कुछ सोचा नहीं, इस तरह की उसने चीज़ों से निमटने के नहीं सोचा। सिर्फ अमेरिका ने यही सोचा कि मैं पाकिस्तान के साथ क्या करूँगा, मैं अफगानिस्तान के साथ क्या करूँगा, यानी कि वो अनदर कंट्रीज़ के मामलात में ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। अपने मुल्क को वो तरक्की की राह पर नहीं लाना चाहते क्योंकि उनके लोग ऑलरेडी अमीर हैं, पैसा है, उनका मुल्क चलता है, तो हमें लगता है कि यार बहुत बेहतर। जहाँ पर आप कह रहे हैं ना कि उनके लोग अमीर हैं, मानता हूँ कि उनके पास एक टेक्नोलॉजी है, एलोन मस्क वहाँ से है, आप गूगल आपका वहाँ से ऑपरेट हो रहा है, मैं सारी चीज़ों को मानता हूँ। लेकिन आपको मैं याद दिलवाता चला जाऊँ कि अब तक दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा जो कर्ज़ है वो आपके इस अमेरिका के ऊपर है। और सबसे ज़्यादा ये कर्ज़ई हैं उनके IMF के हैं, बाकी दीगर जो मालियाती अदारे हैं उनके ये मतलब कि कर्ज़ पे, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की बात की जाती है, इंडिया की जाती है, बाकी ममालिक की जाती है कि जी इन्होंने लोन लिया, लोन पे ये चल रहे, बांग्लादेश की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मकरूज़ है ना वो ये हैं, ये अमेरिका वाले। अमेरिका मकरूज़ है और बहुत ज़्यादा मकरूज़ है। और यहाँ पर इसकी मैं बार बार यही कहूँगा कि अब ये मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ चुकी है इनकी सुपर पावर, और इनकी सुपर पावर अब कहीं इनकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, इनकी सुपर पावर की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। ये कहते थे, हर बंदे को आंखें दिखाते थे, कहते थे हम सुपर पावर है। ये कभी उधर जाके अमेरिका जो है चाइना को सीधा हो जाता है, कभी ये रशिया को हो जाता है सीधा, कभी ये इंडिया को, कभी पाकिस्तान को कहता है जी हमने आपकी इतनी वो कंपनियों पर हमने पाबंदी लगा दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई अब आप पाबंदी तो लगाते फिर रहे हैं, पहले अपना घर को तो संभालो, पहले अपनी मंजी थले दे डांग फेरो। पानी कम पड़ गया सर, पानी नहीं इस वक्त अमेरिका के अंदर। उस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, पता नहीं क्या कुछ लगा दी है, और ये कहते हैं कि हम फलाने की जंग में हम इतने अपनी नेटो बनाए। वो किधर गई वो G7 G20 जो भाई आप पानी की बात करते हो, इनका जो जहाज आया ना, जो वो फायर ब्रिगेड के तौर पर आया है, वो जहाज खुद नीचे आके तबाह हो गया। अच्छा, इससे और ज़्यादा आप इनको किस तरह एक्सपोज कर सकते हैं, इनको कैसे देख सकते हैं इनको गिरते हुए? ये हवा ही रह गई है बस। अमेरिका सुपर पावर आ चुके हैं, घुटनों के बल आ चुके हैं, और मैं कहता हूं कि अभी अनकरीब जो है ना, ये खुद ही इनके मुंह से भी निकल सकता है कि ये कहेंगे कि जी हम जो है ना वो सुपर पावर नहीं रहे, हम तो बराए नाम के सुपर पावर है, किराए के जो होते हैं ना वो। मैं अब क्या जी सर, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बड़ा लम्हा फिक्रिया नहीं है कि आज से 3 से 4 दिन जब आग नहीं लगी थी लॉस एंजलिस के अंदर, उस वक्त आग नहीं कैलिफोर्निया में थी, उसने कहा था कि मैं मिडिल ईस्ट को जहन्नुम बना दूंगा। ये उसने कहा, मैंने आपको वही तो बता रहा, उसने कहा था मैंने मिडिल ईस्ट को मैं जहन्नुम बना दूंगा। और उसने हालांकि सोचा जा रहा था कि जब ये मुख्तलिफ रियासतों में, इनकी विस्कॉन्सिन में, बाकी जितनी रियासतें थी उनमें जब इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था तो बहुत से मुसलमानों
मुसलमानों ने इसको वोट दिया था और ये उम्मीद की थी कि हम ये जंग बंदी को ख़त्म करेगा और ये कमला हैरिस के मुकाबले में है, तो वो तो दूसरी पार्टी से डेमोक्रेट से है, तो हो सकता है कि ये आके मामलात को ठीक करे। तो लेकिन ये रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट में से उम्मीद तो अवाम ने यही लगाई थी कि जो मुसलमानों के वहाँ के मुसलमानों ने ये सोचा था, लेकिन इसके वो सर इंडियन बड़ी हैवी तादाद में तकरीबन 6 मिलियन के करीब इंडियन ओवरसीज ने इनको वोट दिया है। पाकिस्तानियों से भी इन्होंने वोट कैसे लिया, किसी से ढकी छुपी बात नहीं। इन्होंने कहा मैं मिस्टर इमरान को फ्री करवाऊंगा, फिर इन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश के ऊपर जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है वहाँ से हटाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो बनते गए तो उनका तो पूरा सिनेरियो चेंज, माइंड सेट ही चेंज, वो तो ऐसे लग रहा है। वो आपको और बताता चला जाऊँ, वो रिचर्ड साहब जो आए रोज़ इमरान खान की रिहाई के मैसेज करते थे जी, वो ट्विटर पे वो एक्स पे एक्टिव रहते, तो अब उसने भी कह दिया भाई साहब जान छोड़ दो मेरी, हम कोई रिहाई नहीं करवाने वाले। उसने भी कहा कि आप खुद ही सिर्फ सियासी नारा था, सियासी नारा था बस। ओके देखें, सुपर पावर जो इतने नारे लगाता था, अमेरिका सुपर पावर, डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि मैं जहन्नम, मिडिल ईस्ट को जहन्नम बना दूंगा, बट उनका अपना ही मुल्क इस वक्त जहन्नम बन चुका है। आया कि सिर्फ नाम की सुपर पावर ही ये रह चुकी है, और इंसानियत के साथ जब तक अमेरिका यही सलूक रखेगा तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरे चैनल महर तनवीर रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।